घने कोहरे का सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है और इसके चलते वाहन चालक परेशान है। सुबह के समय से शहर में सन्नाटा पसरा रहता है और ठंड के प्रकोप को लेकर कलेक्टर ने यहां कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों तक ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें भी हम रख रहे हैं, अलग अलग शहरों की हैं। आपको इन तमाम शहरों में एक जैसी ही तस्वीरें नज़र आ रही होगी। धुंध छाई हुई है, कोहरा ज़्यादा है और लोग आप देख पा रहे हैं कि कैसे गर्म कपड़ों से खुद को ढके हुए हैं सर्दी से बचने को लेकर। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ये जो टेम्परेचर है वो और गिर सकता है। और चलिए बात करेंगे कोटा से आ रही इस तस्वीर की, जहां पर सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम है, 150 से 200 मीटर के आसपास बनी हुई है यहां पर विजिबिलिटी। ग्रामीण इलाकों में कोहरे के ज़्यादा असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान है 15 डिग्री से ज़्यादा, जबकि न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री से नीचे। तो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर कोहरे का असर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन सबके बीच एक जानकारी ये भी है कि स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डूंगरपुर में 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए। दौसा में 2 दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। कहाँ का बंद रहने वाले हैं स्कूल, वो जानकारी भी आपको दे रहे हैं। इन सबके बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कोहरे का असर ज़्यादा नज़र आ रहा है। बात करें भरतपुर की तो कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। कोहरे का असर नज़र आ रहा है, यातायात पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, वाहन चालक परेशान है। सुबह के समय से शहर में सन्नाटा पसरा रहता है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बाबूजी बहुत बहुत कड़की ठंड है, उसके कारण हमने दुकान भी नहीं खोली है। बहुत परेशानी हो रही, ठंड में बहुत दिक्कतदाई आ रही है। अच्छा, और दिन आप जल्दी खोल लेते? जल्दी खोल लेते थे और दिन आज तो लेट खोल रहे हैं बाबूजी। बहुत ठंडी पड़ रही है। ये है बचाव के लिए आग जला रहे हैं। आग जला रहे, ये देखो ताप रहे, आग का सहारा ले रहे साहब। भरतपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो यातायात हुआ है। सड़कों पर जो वाहन है वो बिल्कुल धीमी गति में चल रहे हैं और लाइट जला करके चल रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखा, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ठंड है वो कितनी कड़ाके की है। आप देखिए झाड़ी है और झाड़ियों पर जो पारा जमा हुआ है, मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पारा जमा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कड़ाके की ठंड है वो अपना कहर बरपा रही है। देखिए पेड़ों पर भी अगर बात की जाए तो जो पारा है वो जमा हुआ है। जो हमारे सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं और खास तौर पर इसी ठंड के चलते जो जिला कलेक्टर है उन्होंने 1 से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी 3 दिन की छुट्टी भी कर दी गई है। आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनकी 10 तारीख तक छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में ये जो सर्दी है वो और बढ़ेगी और कोहरा भी इसी तरह देखा जाएगा। इससे बचाव के लिए जो लोग हैं वो तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। आग भी जला करके बैठ रहे हैं और जो गर्म कपड़े हैं उनका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। वहीं भीलवाड़ा में शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है और तापमान में पिछले 5 दिन में 7 डिग्री से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीर है भीलवाड़ा की। 3 दिन से भीलवाड़ा में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के सितम का आलम यह है कि 10:30 से 11 बजे के बीच का समय चल रहा है। अभी भी लोग बाग अपने घरों के बाहर और अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अलाव तापने में लगे हुए हैं। जनजीवन किस तरह से प्रभावित, इसका अंदाजा लगा सकते हो भाई साहब? कितनी है सर्दी का असर भीलवाड़ा में? 2 दिन से सर्दी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। व्यापार बिल्कुल ठप है, न तो ग्राहकी हो रही है, न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है। बस सर्दी के लिए अलाव लगा दो, आसपास के दुकानदार आ जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जितने शाम हो जाएगी ऑफिस घर जाने का टाइम हो जाएगा। अब ये देखिए, इन्होंने एक व्यापारी है, इनके ऑटो पार्ट्स का काम, आप ये देखिए पूरी दुकान सूनी पड़ी। ये स्थिति करीब करीब भीलवाड़ा शहर के बाजारों की है। चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कहीं ना कहीं व्यवसाय किस तरह से प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग और बाबू जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम शंकर जी माली है। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दूर बढ़ रही है फुल। धंधा नहीं है, बिल्कुल धंधा नहीं है। खेता किसान के चालू खेता में भी कहीं का मतलब ना दूर पड़ रही, ओस पड़ रही हो, बर्फ जम गई खेता में ओस जम गई, फुल ओस जम गई। साग भाजी किसान आ रही है, साग भाजी ठप हो रही पैसा बकी कौन सब्जी बकी नहीं, कौन धंधो कौन है।
और भी कुछ लोग हैं जो व्यापारी। क्या भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखदेव है। देव जी की क्या चल रहा है अभी काम? सर ये सर टू व्हीलर का वर्कशॉप है, लेकिन कोई मतलब नहीं, कल से और ज्यादा तेज है आज। सर्दी तेज है जी। देखिए अब जिस तरह से सर्दी का सितम जारी है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आप ये देखिए, ये जो सिलसिला है 11 बजे के आसपास का समय है, उस समय भी अलाव तापने का सिलसिला जारी है। और ये केवल इसी जगह का नहीं, आप ये देखिए, मैं भी शाम की सब्जी मंडी में खड़ा हूँ, आपको दूर दूर तक इसी तरह से लोग बाग अलाव तापते हुए दिखेंगे। हर थोड़ी दूरी पर आप ये देखिए, आपको लोग बाग यहाँ पर अलाव तापते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव और सर्दी से बचाव के लिए जो जतन करते हुए लोग बाग दिख रहे हैं। नवीन जोशी कैमरा पर्सन के साथ, NDTV भीलवाड़ा।